सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 8 आ चुका है। इस एपिसोड में हम देखेंगे जिन्हों और बर्रान की फाइट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फाइट ऑफ सोलो लेवलिंग, जो पूरे 7 मिनट तक चलेगी। एंड मोर डिटेल अबाउट जेजू आइलैंड एंड फ्लाइंग एंड्स। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहां से एपिसोड 7 खत्म हुआ था। हम देखते हैं जिन्हों उस डीमन सोल्जर से फाइट कर रहा होता है, जैसा हमने एपिसोड 7 की लास्ट में देखा था। जिन्हों उसे पकड़ के अपने डेगर से मारने ही वाला होता है, तभी वो सोल्जर बोलता है, सॉरी सॉरी, मैं हार मानती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जान नहीं लेना। उसकी वॉइस सुन के जिन्हों समझ जाता है कि वो एक लड़की है, तो उसका हेलमेट निकाल के फेंक देता है और हम देखते हैं एक पर्पल हेयर, रेड आइज, ब्यूटीफुल डीमन को। देन सी सेज, आई एम सॉरी, मैं हार मानती हूँ, प्लीज मुझे जान से मत मारना। जिस पे जिन्हों, तुमने पहले मुझ पर हमला करा था और अब तुम अपनी जान की भीख मांग रही हो, वो भी तुम्हारे सारे सोल्जर्स के मरने के बाद। जिस पे ब्यूटीफुल डीमन बोलती है, हमें अभी तक इसका नाम रिवील नहीं किया गया है, इसलिए हम इसे ब्यूटीफुल डीमन ही बोलेंगे। देन ब्यूटीफुल डीमन बोलती है, ये सब मेरे नाइट्स हैं और नाइट्स की ड्यूटी होती है अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, और मुझे पूरा भरोसा है मुझे जिंदा देखकर ये लोग खुश ही होंगे। जिस पर जिन्हों बोलता है, खुश, मुझे क्या करना है। इतना बोलकर जिन्हों वहाँ से निकल जाता है। तभी पीछे से ब्यूटीफुल डीमन मौका देखकर जिन्हों पर अटैक कर देती है, बट हमारा जिन्हों टस्क की जो स्किल है, सॉन्ग ऑफ प्रोटेक्शन, वो एक्टिवेट कर लेता है और जिन्हों कुछ नहीं होता। देन जिन्हों सेज, तुम ये क्या कर रही हो। और भाई इतना सुनते ही हमारी ब्यूटीफुल डीमन घबरा जाती है, अपनी नीज पर आ जाती है और बोलती है, माफ कर दो, बदले में जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। भाई तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं, ये सोलो लेवलिंग है, सिस्टर लेवलिंग नहीं। देन जिन्हों टस्क को समन कर लेता है और हमारी ब्यूटीफुल डीमन से पूछता है, तो ठीक है, फिर क्या तुम्हें पता है नेक्स्ट फ्लोर का एंट्री परमिट कहाँ है। हमारी डीमन बताती है, वो एंट्री परमिट मेरी फैमिली के पास है। अगर तुम वादा करो कि तुम मेरी और मेरी फैमिली की जान नहीं लोगे, तो मैं तुम्हें वो एंट्री परमिट दे सकती हूँ। और मुझे ये भी मालूम है इसके आगे के जो फ्लोर है उनके एंट्री परमिट कहाँ मिलेंगे। अगर तुम मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी की गारंटी देते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। देन जिन्हों सेज, तो परमिट तुम्हारी फैमिली के पास है, तभी मैं चाहे जितने भी डीमंस को मार लूं, मुझे वो एंट्री परमिट कहीं नहीं मिला। आफ्टर डेट जिन्हों अपना ओरा रिलीज करता है और बोलता है, लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और भाई जिन्हों का ओरा देखकर हमारी ब्यूटीफुल डीमन गीली हो जाती है। वो वाली गीली नहीं, लिटरली उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो पसीने से गीली हो जाती है। बोलती है, हाँ हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। और जिन्हों बोलता है, अगर तुम मुझे एंट्री परमिट दे दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम लोग हो क्या। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एक आइलैंड, जो आई थिंक जेजू आइलैंड के आसपास का कोई आइलैंड होगा, क्योंकि हमने देखा फ्लाइंग एंड वहाँ पहुंच चुकी है और सभी लोग को मार कर खा रही है। देन अगेन हम लोग फिर से देखते हैं जिन्हों को, और उसे हमारी डीमन बताती है, मैं रेडियल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मेरा नाम है एसिल। जिस पर जिन्हों बोलता है, मेरे सवाल का मतलब ये नहीं था, और सोचता है काश मुझे सिस्टम के बारे में और जानकारी मिल जाती, जस्ट लाइक आई लर्न फ्रॉम बरोका। खैर, और फिर वो एसिल से पूछता है, क्या तुम डीमंस को भी कोई आवाज सुनाई देती है तुम्हारे दिमाग में, जो बार बार बोल रही हो, किल द ह्यूमन, इंसानों को मार दो। जिसपे एसिल बोलती है, नहीं, लेकिन हम लोगों को एक अलग कमांड सुनाई देता है, टू प्रोटेक्ट द प्लेस यू आर इन। जिसपे जिन्हों पूछता है, कब से। जिसपे एसिल बोलती है, जब से हम यहाँ आए हैं। जिन्हों बोलता है, यहाँ आने से पहले तुम लोग कहाँ थे। तो एसिल बताती है कि हम डीमन रूम के अंदर थे यहाँ आने से पहले, और एक दिन हमारी आँख खुली और हम यहाँ। जिन्हों पूछता है, और डीमन रूम में तुम लोग क्या कर रहे थे। देन वी वॉच अ ग्लिच, जो बरूका के साथ भी हुआ था। और असील बताती है, हम लोग जंग की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसी खतरनाक पावर के खिलाफ जिसकी वजह से हम सभी डीमन क्लान एक साथ आए। और फिर हम सुनते हैं सिस्टम की आवाज, परमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सीड द लिमिट, सो द कन्वर्सेशन इज टर्मिनेटेड। देन असील अनकॉन्शियस होकर वहीं पर गिर जाती है और सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन की मीटिंग, जिसमें हमें पता लगता है जिस आइलैंड पर एंट ने हमला किया था वो जापान से काफी पास है, और इस हमले में 294 सिविलियंस मारे गए। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 4 डी रैंक हंटर, एक सी रैंक और एक बी रैंक हंटर वहाँ गए थे। कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से हमें ए रैंक हंटर को बुलाना पड़ा और उसने फाइनल ब्लो मारकर उसे डिफीट किया। जिस पर मिस्टर गो बोलते हैं, इतना सब कुछ बस एक एंड की वजह से। और हमें पता चलता है एक फ्लाइंग एंड्स की पावर ए रैंक या फिर बी रैंक हंटर के बराबर है। और जिस आइलैंड पर अटैक हुआ था वो जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था, और अगर फ्लाइंग एंड्स ने अपनी फ्लाइंग कैपेबिलिटी बढ़ा ली तो वो लोग मेन लैंड तक
जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सब सुनने के बाद मिस्टर गो ऑर्डर देते हैं कि जापान से कांटेक्ट करो जॉइंट ऑपरेशन करने के लिए, ताकि हम इस थ्रेड को यहीं पर रोक सकें, ताकि किसी और की जान ना जाए। मैं ऑर्डर देता हूँ 4th रेड की जेजू आइलैंड पर। देन वी अगेन सी जिनू, और एसिल को होश आ गया है और जिनू पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हमें कितनी देर लगेगी तुम्हारे केसल तक पहुंचने में? एसिल बोलती है, हम बस पहुंच गए। वो देखो हमारी फैमिली का केसल, वहीं मिलेगा हमें हमारा एंट्री परमिट। और फिर हम देखते हैं एसिल के फादर उस फ्लोर के डीमन किंग को, जो जिनू को देखकर घबरा गए होते हैं और बोलते हैं, तुम ये किसे ले आई हो? क्या तुमने इसके पीछे खड़ी पूरी आर्मी को नहीं देखा? जो सुनकर जिनू काफी इम्प्रेस हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या बात है, इसने मेरे शेडो सोल्जर्स को नोटिस कर लिया। और फिर डीमन किंग बोलता है, मैं जानता हूँ तुमने किसी चाल से मेरी बेटी को फंसाकर यहाँ तक आए हो ताकि तुम मेरे केसल पर कब्जा कर। तभी जिनू बोलता है, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ डील की है कि अगर वो मुझे एंट्री परमिट दे देगी नेक्स्ट फ्लोर का, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और डीमन किंग मन में सोचता है, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, अगर हमने इससे फाइट की तो हम सभी मारे जाएंगे। और वो उसे नेक्स्ट फ्लोर का एंट्री परमिट दे देता है और बोलता है, तुम्हारा काम यहाँ खत्म हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जिनू बोलता है, मुझे तुम्हारी बेटी भी चाहिए। जो सुनकर सभी लोग कुछ और ही मतलब निकाल रहे होते हैं। तभी जिनू क्लियर कर देता है कि मुझे ये गाइड चाहिए, क्योंकि इसने बोला था कि ये सब फ्लोर के एंट्री परमिट जानती है, मुझे कहाँ मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जिनू 89 फ्लोर तक पहुंच चुका है और उसका लेवल भी काफी अप हो चुका है। और हम देखते हैं कि इग्रिस और टैंक दोनों ही नाइट रैंक से एलिट नाइट रैंक पे प्रमोट हो चुके हैं। देन एसिल जो सामान लाई होती है उसे चेक कर रही होती है और जिनू से बोलती है, ये सारे सामान हमें नेगोशिएशन करने के काम में आएंगे। लेकिन जिनू बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एसिल बोलती है, आगे के सारे फ्लोर नोबल क्लास डीमन के अंडर आते हैं और वो सभी बहुत पावरफुल है, उनसे फाइट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। हम बात करके भी, नेगोशिएशन करके भी परमिट ले सकते हैं। जिस पर जिनू बोलता है, अगर मैं वीक होता तो क्या तुम्हारी फैमिली मुझे परमिट दे देती? नहीं ना, ये इसी तरह काम करता है। ऊपर जो नोबल क्लास डीमन है वो भी टॉप पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और अब तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आगे जो दुश्मन आने वाले हैं वो काफी स्ट्रांग है और मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आगे की जो एंट्री परमिट है वो कहाँ मिलेंगी, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगा। ये सब सुन के ऐसी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ? मैं तुम्हारे साथ एंड तक रहूंगी और मैं अपनी आंखों से तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। और फिर भाई जिनू भी ऐसी बंदी को मना कैसे कर सकता है, और वो दोनों निकल जाते हैं नेक्स्ट फ्लोर के लिए। जिनू एक के बाद एक फ्लोर क्लियर करते जा रहा था और बीच में ही सोचता है, अब डीमंस के नंबर भी काफी बढ़ गए हैं और उनकी पावर भी। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ के सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने ही होंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हंटर गिल्ड के अंदर मिस्टर चोई और मिस चाइन को। मिस्टर चोई मिस चाइन से बोल रहे होते हैं कि एसोसिएशन ने हम दोनों को समन किया है जेजू आइलैंड रेड के लिए, और साथ ही साइड व्हाइट टाइगर गिल्ड के भी कुछ एस रैंक हंटर आएंगे और हमारे साथ एशिया की सबसे बड़ी गिल्ड भी आने वाली है। देन अगेन हम लोग फिर से देखते हैं जिनू को और आसमान में अचानक से एक लाइटनिंग चमकती है और हम देखते हैं डीमन किंग बर्रान को, जिसको देखकर जिनू सोचता है, इसकी ऑरा काफी इनक्रेडिबल है, क्या मैं इसे हरा भी पाऊंगा? आई एम इन रियल ट्रबल। और तभी बर्रान अपनी आर्मी को समन करता है और वो सभी लोग जिनू पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर जिनू भी अपनी शेडो आर्मी को समन करता है और वो दोनों आर्मी में जबरदस्त फाइट होने लगती है। और भाई इस फाइट में टस्क अपनी पावर का जो डेमो देता है वो देखकर तो मैं दिल ही खुश हो गया। और तभी बर्रान आसमान में एक लाइटनिंग अटैक लॉन्च करता है, जो मल्टीपल लाइटनिंग में डिवाइड होकर लिटरली जिनू की आधी आर्मी साफ कर देती है। और ये देखकर जिनू सोचता है, मुझे ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी, वरना मेरी माना डिप्लीट हो जाएगी और मैं ये फाइट हार जाऊंगा। और फिर जिनू अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और स्टेल्थ स्किल से अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और बर्रान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बर्रान उसे देख लेता है और ये देखकर जिनू शॉक हो जाता है और सोचता है, इसने मुझे देख कैसे लिया। और फिर दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और इस पूरी फाइट को एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये 7 मिनट की फाइट है और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपके लिए ये पूरी फाइट डाली है, तो आप इसे देखकर एंजॉय करो।
और इन द लास्ट जिन्हू अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बरान के दोनों हाथ उखाड़ देता है और उसकी गर्दन काट के उसका खेल खत्म कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जापान के कुछ हंटर आए होते हैं जेजू आइलैंड पर रेड के लिए प्लान करने को। ये पूरे एशिया के सेकंड बिगेस्ट गिल्ड के गिल्ड मास्टर है गोटो रियोजी, और वो लोग पूरे हंटर एसोसिएशन और मिस्टर गो को प्लान समझाते हैं कि वो किस तरह से जेजू आइलैंड पर रेड करेंगे। वो बताते हैं कि जो ये एंड्स हैं वो पावरफुल हंटर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो इसलिए हम कुछ टीम बनाएंगे और जेजू आइलैंड के अलग अलग पार्ट में उन्हें डिप्लॉय कर देंगे, जिसकी वजह से सारी एंड्स इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगी और आपकी टीम के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। तभी आपकी टीम जेजू आइलैंड के अंदर घुसेगी और एंड क्वीन को ढूंढ के मार देगी। और फिर हम जिन्हू को देखते हैं जो फाइनली बरान को डिफीट कर चुका होता है और एसिल से बोलता है तुम जाकर अपने घर पे अपने फादर को बता दो कि डीमन किंग बरान मारा गया है और आज से ये डीमन रोम तुम्हारा है। और यहीं पर